नोट करके रख लीजिएगा कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको लाइव प्रूफ देने वाले हैं। भाई आपको कैसे ये पता कि हम जो आपको बता रहे हैं वो सत्य है असत्य है, ये आप कैसे जानेंगे? तो इसका हम आपको लाइव टेस्ट देंगे। किस चीज़ का? क्योंकि अभी जो आपका ये वर्ष चल रहा है ना 2024, ये जनवरी से लेकर अभी 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 तक आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, आपके साथ क्या क्या हुआ है, ये चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तो आपको विश्वास होगा ना कि हाँ 2025 हमारे लिए कितना फलित रहेगा। तो हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि वर्ष 2024 आपके लिए कैसा गया, ये बात पहले बताएंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा होगी। और ये कोई ज्योतिष है, ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है और ना ही कोई फेक ज्योतिष है। ये वैदिक ज्योतिष आपके बारे में क्या बता रहा है, अर्थात जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, जो हमारे सतयुग के समय से चला आ रहा है। भाई जो सतयुग हमारा चल रहा था ना, सतयुग द्वापर त्रेता, आप कलयुग चल रहा है, तो उस समय से भगवान श्री राम के समय से, भगवान भोले बाबा के विवाह से, उस समय से ये ज्योतिष चल रहा है। यह आपके बारे में क्या बता रहा है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए इस प्रोग्राम को आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता नजर आएगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी बहुत सटीकता नजर आएगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 2 ग्रहों को लिया हुआ है। वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो देवगुरु बृहस्पति जो 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, और दूसरे कौन ग्रह हैं? दूसरे हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन 2025 में होगा ही होगा। भाई शनिदेव महाराज आपके कहां से? आपके पंचम भाव से निकलकर षष्ठम भाव पर रहेंगे, और उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव पर रहेंगे। तो तुला राशि के दर्शकों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही आप पूरा पहले प्रोग्राम देखिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद बताइए कमेंट करके। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन कब होगा, प्रभाव तभी से पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च को ये राशि परिवर्तन करेंगे, और 18 फरवरी 2028 तक आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई 2025 को आपके षष्ठम भाव से अष्टम भाव पर आएंगे। अब समझिए कि आपके लिए 2024 कैसा गया है, इस बात को पहले समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें आपके देखिए षष्ठम भाव पर राहु अभी भी विद्यमान है, और आपके ठीक 12वें भाव पर केतु हैं, और यही 2 ग्रह 2025 में मई महीने में यह राशि परिवर्तन करेंगे। इन्होंने क्या प्रभाव डाला आपके ऊपर? मैं सिर्फ देखिए सभी ग्रहों को लूंगा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, मैं सिर्फ 2 ही ग्रहों को लेता हूं क्योंकि यह अशुभ फल ज्यादा देते हैं। तो देखिए आपके षष्ठम भाव पर राहु महाराज विराजमान रहे, तो देखिए सबसे पहले आपको शारीरिक कष्ट परेशानी, या आपको या आपके घर में, मतलब कहने का मेरा ये है कि जैसे आप सही हुए तो आपके बच्चे को तबीयत खराब हो गई, बच्चा ठीक हुआ तो पत्नी की तबीयत खराब हो गई, वो ठीक हो गई तो माताजी की तबीयत खराब हुई, वो ठीक हुई तो पिताजी की तबीयत खराब हुई। यानी कि आपके महीने में 2-4 चक्कर आपके हॉस्पिटल के या डॉक्टर के आपके लगते रहे होंगे, या आप कहीं ना कहीं कुछ आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आपके साथ हो सकता है चलती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कितनी आपके साथ ये परसेंटेज वीडियो शूट कर रही है, आपके साथ जो मैं घटनाएं बता रहा हूं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये हमारे साथ हुआ है। कितने परसेंट? 50%, 60, 50 से कम मत लिखिएगा, 50 से ऊपर लिखिएगा, 50, 60, 70, 80, 90 या 100%, जो भी है वो लिखिएगा। तो यहां पर यह हो सकता है कि रोग आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों से आपको परेशान होना पड़ा होगा। दूसरे शत्रुओं ने आपके दुश्मन है, आपके शत्रुओं ने आपको बहुत ऊपर आपके ऊपर दबाव बनाकर रखा होगा। यानी कि शत्रुओं का प्रभाव इस वर्ष आप पर बहुत ज्यादा देखा गया होगा। यानी कि जो आपके दुश्मन है, दुश्मनों का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा होगा। दुश्मनों ने, हो सकता है आपके शत्रुओं ने आपके काम को बिगाड़ा हो, या आपको आगे नहीं बढ़ना दिया हो, या आपके कार्य जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे उसमें बाधाएं डाल दी हों। ये प्रभाव कहीं ना कहीं हो सकता है शत्रुओं ने आपके ऊपर प्रभाव डाला हो, ये शत्रुओं का। तीसरी चीज और सुनिएगा, इस वर्ष आप पर कर्ज भी हुआ होगा, थोड़ा बहुत कर्ज आप पर, आपने भले ही वाहन लिया उसमें आपकी किस्त आपको भरनी पड़ रही हो, तो यहाँ पर कुछ आप पर हो सकता है इस वर्ष आप पर कुछ कर्ज वगैरह हुआ हो। उसी के साथ ही साथ कमर संबंधी, यानी कि कमर में आपके प्रॉब्लम समस्या थोड़ी बहुत क्रिएट होती हुई नजर आई होगी। उसी के साथ 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 व्यवसाय में आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय कर रहे होंगे, व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी।
उसी के साथ 12वें भाव पर देखिए, या इस वर्ष ब्याह ज़्यादा रहा होगा, हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको इस वर्ष लगाने पड़े हों, कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीज़ें। और इस वर्ष दुर्गति भी, यानी कहते हैं ना जैसे निर्धन सुदामा जी हो गए थे, इस तरीके से कहीं ना कहीं निर्धनता भी हो सकता है आपके ऊपर आई हो। किंतु भगवान का आशीर्वाद भाई, जिस तरीके से भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया है, आपको कैसे भूल जाएंगे। बस उनके चरणों में आप ध्यान तो लगा कर देखिएगा, आपका सब मंगल ही मंगल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हम आपको अलग अपनी तरफ से बता रहे हैं। फिर भी इस वर्ष जो है कहीं ना कहीं दुर्गति का माहौल आपका बना होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके परिवार का आपको सपोर्ट कम प्राप्त हुआ होगा। जो आपके परिवार में सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए था, वो परिवार में सपोर्ट आपको कम प्राप्त हुआ होगा। धन से रिलेटेड परेशानियां, और आप प्रॉमिस, जितने भी आपने किसी से आपने प्रॉमिस किए होंगे, वादे किए होंगे, उन वादों को पूरा नहीं कर पाया होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये ज्योतिष जो कह रहा है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, अब इस वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। ये तो जो हम हमेशा ही कहते हैं, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। इस दिल में आप लोगों के सिवा कोई और ना आएगा, सिर्फ परमात्मा का नाम छोड़कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। भाई देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान रहेंगे पता है आपको? आपके 9वें भाव पर, जो आपके शुभता का स्थान है, पवित्र स्थान है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति जैसे पवित्र ग्रह गोचर करेंगे। और उसी के साथ 6ठम भाव पर शनिदेव महाराज, कर्म फलदाता, कर्म कहां पर रहेगा? 6ठम भाव पर रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्या सुनिएगा, आप पहले शनिदेव महाराज का सुनिए। देवगुरु बृहस्पति का हमने बताया था, फिर भी हम एक बार आपको शनिदेव महाराज का बता रहे हैं, फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का बताएंगे। चलिए, यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके 6ठम भाव पर विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपको बुद्धि से इस वर्ष, ध्यान दीजिएगा, आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, चाहे आप उल्टी बुद्धि लगाइए, चाहे आप सीधी बुद्धि लगाइए, जैसी आप बुद्धि लगाएंगे वैसी ही सफलता प्राप्त होगी। अभी तक क्या था कि हम सीधी बुद्धि लगाते थे फिर भी नहीं प्राप्त होती थी। अब आप अपनी बुद्धि को सही तरीके से लगाएंगे तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। कॉपी पेन लेकर लिख कर रख लीजिएगा आप। और मैं जो भी बताता हूँ वो निसंकोच होकर बताता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये ज्योतिष जो कह रहा है मैं वो बता रहा हूँ। मैं तो आप ही की तरह है, भगवान थोड़ी हैं। अब देखिए, आपके 6ठम भाव पर एक चीज़ और है, आपको बुद्धि के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। माता एवं भूमि में, माता तथा भूमि के क्षेत्र में, जैसे कुछ जमीन जायदाद आप इस वर्ष खरीदने के प्लानिंग में हैं, तो थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, तभी आप खरीद पाएंगे। माता के साथ आपका स्वास्थ्य, माता की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस वर्ष, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके कोई बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, आपके शरीर में कोई रोग वगैरह था, तो वह रोग भी आपका दूर होता हुआ इस वर्ष नजर आएगा। यानी कि आप जो है ज़्यादातर स्वास्थ्य ज़्यादा, यानी कि स्वस्थ, कोई बीमारी से ना ग्रसित, यानी कि स्वस्थ आप ज़्यादा दिखाई देंगे इस वर्ष। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, बाहरी स्थानों से, यानी कि विदेश वगैरह से आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे शनिदेव महाराज की। अच्छा, एक सावधानी और बरतनी है आपको, अनावश्यक कर्ज ना लें इस वर्ष, ध्यान रखें इस चीज़ का। यानी कि अनावश्यक कहने का मतलब है कि अपनी शौक के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो कर्जा ले रहे हैं, आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उसके लिए कर्ज ले रहे हैं, इस तरीके से कर्ज ना लें जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, मुसीबत में। प्रभु ना करे कि आपके साथ ऐसा होता है ऐसा कभी कभी, तो ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता पड़ने पर ही इस वर्ष कर्ज लें तो अच्छा रहेगा, तो वो कर्ज आपका भर जाएगा। इस वर्ष शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। शत्रु प्रभाव डालेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन कानूनी तौर पर आपको सफलता प्राप्त होती इस वर्ष नजर आएगी। 8म भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी, तो इस वर्ष रुका हुआ पैसा, जो बहुत दिनों से आपका कहीं पैसा धन रुका हुआ है, वह धन आपका इस वर्ष लगभग निकलता हुआ नजर आएगा। वह पैसा आपका इस वर्ष निकलता हुआ नजर आएगा, जो वर्षों से कहीं अटका हुआ है, वह पैसा आपका इस वर्ष निकलने की संभावना आपकी इस वर्ष ज़्यादा बन जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद आप खुद का अगर कुछ लेंगे खरीदेंगे जैसे, तो जमीन जायदाद में कुछ परेशानी हो सकती है, किंतु पुरानी जमीन में कोई विवाद चल रहा था आपके, जैसे कोई पुरानी जमीन आपकी थी उसमें विवाद चल रहा था, तो उस पुरानी जमीन में आपको विवाद देखने को नहीं मिलेगा, वो विवाद आपका निकटता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो विदेश से आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश से आपको उत्तम बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी, भाई मित्र घर को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मित्रता, यहाँ पर मित्र भाव से आपके 12वें भाव को शनिदेव महाराज देखेंगे, अर्थात मित्र राशि को देखेंगे, तो विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी इस वर्ष अत्यधिक उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे।
उसी के साथ तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव महाराज की, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। कर्म का फल अर्थात जितना मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी और आप ज़्यादा ही परिश्रम करेंगे। भाई शनि क्या है, हार्ड वर्क, यानी कि शनिदेव महाराज थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है इंसान को, तो थोड़ा परिश्रम तो रहेगा, किंतु वर्ष 2025 में आपको सफलता भी बहुत उत्तम नजर आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर विराजमान रहेंगे, आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर रहेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके भाग्य को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यश प्राप्त होगा आपको, यश जो है यश आपको प्राप्त होगा। वहीं पर आपके इस वर्ष शत्रु आपको परेशान करने का इस वर्ष भी प्रयास करेंगे, किंतु शत्रु बिगाड़ नहीं पाएंगे। प्राइवेसी का ध्यान रखें और राजकीय तरीकों से उन पर विजय प्राप्त होगी, अर्थात कानूनी तरीके से उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस वर्ष आपको भाई बहनों का सपोर्ट थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, ध्यान रखिएगा। भाई बहन जो हैं वह सपोर्ट आपको कम करते हुए आपके सपोर्ट में कम रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं नवम भाव पर। उसी के साथ ही साथ इस वर्ष जो है आपको भाई बहनों का सपोर्ट अच्छा प्राप्त होगा। आपके जो भाई बहन हैं, भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिश्रम के द्वारा आप बहुत सारे, यानी कि मेहनत थोड़ी सी रहेगी किंतु उससे आप बहुत सारे कार्यों को अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। जैसे अभी तक था कि 99% कार्य बन जाते थे और 1% से मारे जाते थे आप, तो ऐसा आपके साथ आगे देखने को नहीं मिलेगा वर्ष 2025 में। उसी के साथ ही साथ में संतान से थोड़ा सा आपको कभी कभी मनमुटाव आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा, संतान से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहेगा। विद्या के जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थियों को इस वर्ष पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, यानी कि लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं और पास नहीं हो रहे, एग्जाम में आप जो सफल नहीं हो पा रहे थे, तो इस वर्ष जो है एग्जाम वगैरह में आप निकलते हुए नजर आएंगे, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। हेल्थ अच्छी देखी जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ अपने घर को देखेंगे तो पराक्रम साहस बढ़कर रहेगा, कंठ स्वर वाणी मदर रहेगी, वाणी से आप लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ शनि आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो लव लाइफ उत्तम बेहतर देखी जाएगी, किंतु संतान से थोड़ा सा कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ में आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो बुद्धि अच्छी काम करेगी, बुद्धि से आप जो है नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे, जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमने देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज के बारे में आपको बताया है। और भी ग्रह हैं जैसे सूर्यदेव भगवान, चंद्रदेव है ना, तो ये ग्रह अलग अलग प्रभाव डालते हैं। फिलहाल में जो लंबे अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। प्रभु से कामना करते हैं हमारे तुला राशि के दर्शकों को का ये वर्ष जो है 2025 उत्तम जाए, बेहतर जाए। इसी कामना के साथ में आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।